रामपुर गांव एक शांत और सीधा सादा गांव जहां लोग मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा लड़का भी रहता था जो पूरे गांव के लिए मुसीबत बन चुका था। उसका नाम था रामू। माँ बाप का इकलौता बेटा, लेकिन संस्कारों से बिल्कुल खाली। ऐसा मत किया कर, लोग क्या कहेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो मन करेगा वही करूंगा। अरे नालायक, कम से कम जानवर पर तो दया कर। मुझे नहीं करना कोई काम, आप लोग खुद कर लो। गांव की शांत दोपहर में बरगद की छांव तले कुछ ऐसा पक रहा था जो किसी तूफान की आहट थी। रामू और उसके साथी खाली बैठे अपनी शरारतों की अगली योजना बना रहे थे। उनके चेहरों पर मासूमियत नहीं, बल्कि कुछ गलत करने की चमक थी। यार रामू, आज की दोपहर बहुत सुस्त है। कुछ ऐसा मजेदार करते हैं जिससे खून में थोड़ी गर्मी आए। मजा तो तब आएगा जब काम ऐसा हो जिससे पेट भी भरे और जेब में कुछ फायदा भी हो। अरे भाई, काम बन गया। मैं अभी मोहनी के घर के सामने से निकला हूँ। उसकी माँ ने ताजे फलों से भरी टोकरी दहलीज के बाहर सुखाने के लिए रखी है। बिल्कुल रसीले आम और अमरूद हैं। फिर देर किस बात की? किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही है। चलो आज वही टोकरी साफ करते हैं। वाह, आज तो दावत होगी, सब मिलकर बांट लेंगे। दबे पांव चोरों की तरह ये चारों मोहनी के आंगन की तरफ बढ़े। डर उनके मन में नहीं था, बस पकड़े जाने का थोड़ा सा अंदेशा था। घर के बाहर सजी धजी टोकरी उनके लालच को और बढ़ा रही थी। बबलू, तू उधर गली के मोड़ पर नजर रख। बिट्टू, तू पीछे देख। मैं और छोटू टोकरी उठाते हैं। जल्दी करो रामू, कोई भी बाहर आ सकता है। रामू फुर्ती से टोकरी उठाता है। चारों बिना पीछे मुड़े तेजी से खेत की ओर भाग जाते हैं। गुनाह चाहे कितनी भी सावधानी से किया जाए, गवाह छोड़ ही देता है। रामू को लगा कि उसने बड़ी सफाई से काम किया, पर उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। अरे ये क्या बदतमीजी है? रामू, तुम ये टोकरी लेकर कहां भाग रहे हो? रुको, अभी रुको। रामू और उसके दोस्त सोहन काका की आवाज अनसुनी कर गायब हो जाते हैं। मोहनी की माँ पानी लेकर बाहर आती हैं और खाली जगह देखकर चौंक जाती हैं। हाय राम, मेरी फलों की टोकरी कहाँ गई? अभी तो 2 मिनट पहले यहीं रखी थी। बड़ी मेहनत से चुनिंदा फल लाए थे। सोहन काका वहां पहुंचते हैं। बहन, परेशान मत हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रामू और उसके आवारा दोस्त तुम्हारी टोकरी लेकर भागे हैं। संस्कार ही खत्म हो गए हैं उस लड़के के। बहुत हो गया। उसकी शरारतें सहते सहते अब वो चोर बन गया है। अब तो फैसला उसके घर पर ही होगा। रामू के पिता धर्मदेव आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और माँ सीता रसोई में काम कर रही हैं। धर्मदेव भाई साहब, बाहर निकलिए। देखिए आपके लाडले ने क्या गुल खिलाए हैं। आज वो मेरे घर से फलों की टोकरी चुरा ले गया। क्या कह रही हैं आप? मेरा रामू शरारती जरूर है, पर वो चोरी नहीं करेगा। अगर सोहन काका ने देखा है तो बात सच ही होगी। आज उसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दे। रामू अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए और फल खाते हुए घर में घुसता है। उसे देखते ही धर्मदेव खड़े हो जाते हैं। खड़ा हो जा भाई, सच सच बता, क्या तूने मोहनी के घर से फल चुराए हैं? हाँ, चुराए हैं तो क्या हुआ? कुछ फल ही तो थे, कोई खजाना तो नहीं लूट लिया। बेटा, तू इतना गिर जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या यही सिखाया था हमने तुझे? नालायक, तुझे अपनी गलती पर शर्माने के बजाय गुरूर हो रहा है। अगर तूने अपनी ये आदत नहीं बदली तो इस घर में तेरे ये कोई जगह नहीं होगी। मुझे किसी का डर नहीं है, जो करना है कर लो। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। एक बूढ़ी गाय खूंटे से बंधी है। रामू हाथ में डंडा लिए गुस्से में गाय को देख रहा है। धर्मदेव गाय को सहला रहे हैं। पिताजी, आखिर इस जानवर को पालने का मतलब क्या है? न ये दूध देती है, न इसके बछड़े हुए। बस दिन भर चारा खाती है और गोबर फैलाती है। इसे किसी कसाई को बेच क्यों नहीं देते या कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? रामू, ये कोई मशीन नहीं है, ये घर की लक्ष्मी है। इसने बरसों हमें दूध पिलाया है। अब जब ये बूढ़ी हो गई है तो क्या हम इसे बेसहारा छोड़ दें? फायदे की बात सोचिए पिताजी।
जो काम ना आए उसे खिलाना बेवकूफी है। तो फिर इस तर्क से तो तुझे भी घर से निकाल देना चाहिए। तू कौन सा दूध दे रहा है? ना काम करता है, ना इज्जत कमाता है, ऊपर से चोरी करके घर का नाम डुबा रहा है। तू भी तो हम पर बोझ ही है, फिर तुझे क्यों पाल रहे हैं हम? रामू, जो हमें कुछ नहीं देते उनकी सेवा करना ही असली धर्म है। ये गाय हमारी माता है। ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे ये फालतू का बोझ घर में नहीं चाहिए। दोपहर का समय। माता पिता घर के अंदर हैं। रामू आंगन में अकेला है और गुस्से में उबल रहा है। क्रोध और अहंकार इंसान की बुद्धि हर लेते हैं। रामू का दिल, जो चोरी की वजह से पहले ही पत्थर हो चुका था, अब क्रूरता की हदें पार करने लगा था। तेरी वजह से आज मुझे फिर सुनना पड़ा। निकल यहां से। रामू बेरहमी से गाय की पूंछ मरोड़ देता है और डंडे से उसे मारने लगता है। दर्द से कराहती हुई गाय खूंटा तुड़ाकर भागने लगती है। जा, अब जहां मरना है मर, इस घर में दोबारा मत आना। शोर सुनकर धर्मदेव और सीता बाहर दौड़कर आते हैं। वे देखते हैं कि गाय दर्द से कराहती हुई दूर भाग रही है और रामू के हाथ में डंडा है। का नाम डुबा रहा है। तू भी तो हम पर बोझ ही है, फिर तुझे क्यों पाल रहे हैं हम? ये हाय राम, ये लड़का तो कसाई बन गया। रामू, तूने सिर्फ चोरी नहीं की, तूने आज महान पाप किया है। गौ माता की आह तुझे कभी सुखी नहीं रहने देगी। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने तेरे जैसा बेटा पैदा किया। चोरी तक तो फिर भी बर्दाश्त था कि शायद तू सुधर जाए, पर तू तो अंदर से मर चुका है। तू सिर्फ चोर नहीं, तू एक निर्दयी पापी है। हाँ, हूं मैं पापी। हटा दिया मैंने उस मुसीबत को। अब क्या कर लोगे? अब तू इस घर की चौखट लांघ और निकल जा यहां से। जिस लड़के के दिल में एक बेजुबान के लिए ममता नहीं, वो अपने बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? जा, अपनी पाप की दुनिया में ही जी। घर से निकलते वक्त रामू के सिर पर अहंकार का भूत सवार था, पर जैसे जैसे सूरज ढला, उसे एहसास हुआ कि जिस समाज और जिस घर को वो ठुकरा कर आया है, उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं है। पापी तो वो बन गया था, पर अब उस पाप का बोझ उसे भारी लगने लगा था। सुबह का वक्त है। रामू बिखरे बालों और मैले कपड़ों में घर के दरवाजे पर खड़ा है। उसके चेहरे पर सच्चा दुख कम और बेशर्मी ज्यादा है। पिताजी, मैं रात भर बाहर था। मुझे अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। बेटा, क्या सच में तू सुधर गया है? गाय को वापस ले आएगा? अब जो गया सो गया माँ। बस अब शोर मत मचाओ। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस खाना दो और सोने दो। तेरी बातों में पछतावा नहीं, सिर्फ ढिठाई दिख रही है रामू। तू सुधरा नहीं है, बस थक गया है। दोपहर में रामू फिर उन्हीं दोस्तों के साथ गांव की पनघट के पास खड़ा है। गांव की एक लड़की राधा मटका लेकर जा रही है। देख रामू, आज तो तूने घर में एंट्री ले ली, अब कुछ नया धमाका कर। अरे राधा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो दो बातें कर लो। रास्ता छोड़ो रामू, तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। तमीज सीख लेंगे मैडम, लेकिन पहले आप मुस्कुराना तो सीख लो। गुस्से में तो और भी खतरनाक लग रही हो। अरे ओ राधा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? थोड़ा मजाक ही तो किया था। इतना सीरियस मत बनो। मजाक? तुम्हें ये मजाक लगता है रामू? किसी लड़की की इज्जत से खेलना मजाक नहीं होता। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी बहुत देखी हैं। जाकर जो करना है कर लो। सुन ले रामू, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज मैं अपने माँ बाप और गांव के मुखिया को सब बताऊंगी। फिर देखना तेरी ये हंसी कैसे गायब हो